दिल्ली में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल जारी है। दिल्ली कूड़ा कूड़ा है। राहत की बात यह है कि केजरीवाल सरकार ने कूड़ा हटाने के लिए पीडब्ल्यूडी कर्मचारियों और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को काम पर लगा दिया है। 4-5 दिन का कूड़ा हटाने में अभी वक्त लगेगा, लेकिन कूड़े के बीच कूड़े पर खूब राजनीति हो रही है। हर पार्टी ने एक दूसरे पर निशाना साधा है। वही 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की सरकार कूड़े की सफाई में खुद लगी हुई है। एक तरफ आप देख रहे हैं कपिल मिश्रा को, जो दिल्ली सरकार में मंत्री हैं, सड़क की सफाई करती। दूसरी तस्वीर में भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, और तीसरी तस्वीर में केजरीवाल सरकार ने पीडब्ल्यूडी कर्मचारियों से मदद मांगी है और उनसे भी कूड़ा उठवाया जा रहा है। तो 3 तस्वीरें सामने हैं। दिल्ली में सफाई अभियान अब दिल्ली सरकार खुद चला रही है, क्योंकि एमसीडी के कर्मचारी हड़ताल पर गए हुए हैं। वेतन नहीं मिलना उनकी शिकायत है, और 4-5 दिन से क्योंकि हड़ताल जारी है, तो दिल्ली में हर तरफ गंदगी देखने को मिल रही है। इसी गंदगी को साफ करने का बीड़ा खुद दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने उठाया है, और जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। खुद कहा है सत्येंद्र जैन ने कि वो कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द इस सारा कूड़ा वो साफ कर सकें और करवा सकें। आज से ये मिशन शुरू हो गया है। और अब तस्वीरें महिपालपुर, करोल बाग और लक्ष्मी नगर की। यहाँ पर अभी भी गंदगी है, क्योंकि एमसीडी के कर्मचारी तो हड़ताल पर हैं, तो दिल्ली सरकार की तरफ से खुद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता साफ सफाई के काम में जुटे हुए हैं, और पीडब्ल्यूडी के कर्मचारी भी सफाई कर रहे हैं। 3 तस्वीरें आपके सामने, जहां पर कूड़ा अभी भी है, लेकिन कूड़ा साफ करने की ये मुहिम खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री और उनकी सरकार कर रही है। दिल्ली नगर निगम की हड़ताल का लगातार 5वां दिन है। आज रविवार का दिन है, लेकिन अभी भी सफाई कर्मचारी सड़कों पर नहीं उतरे, जिसकी वजह से जो दिन ब दिन कूड़ा घरों से निकलता है वो कई जगहों पर इकट्ठा होता जा रहा है। इस समय हम मौजूद हैं उत्तरी दिल्ली नगर निगम में पड़ने वाले करोल बाग इलाके में, और ये जोशी रोड है, और जहां पर आप देख सकते हैं कि एक निजी अस्पताल के बाहर ये कूड़ा पड़ा हुआ है कई दिनों से लगातार। यहाँ के स्थानीय लोग बता रहे हैं। हमारे साथ सोमेश जी, हम उनसे पूछते हैं, बताइए कब से ये कूड़ा साफ नहीं हो रहा है? आज चौथा दिन है, चौथे दिन से सफाई नहीं हो रही है, और इस वजह से सारे कचरे जो है इधर उधर फैल गए हैं। दुकान है यहाँ पर, कितनी दिक्कतें होती हैं लोगों को? दिक्कतें तो होती है, दुकान के बाहर भी कचरा फैला हुआ रहता है, उससे तो दिक्कतें होती है। ना लोग आना चाहते हैं ना कुछ। गंदगी तो गंदगी ही है, चाहे जैसा भी हो। तो नगर निगम के कर्मचारी लगभग 4 महीने से अपनी तनख्वाह न मिलने की वजह से हड़ताल पर हैं, और अभी भी ये विवाद बना हुआ है कि दिल्ली सरकार या एमसीडी के बीच जो पैसों का विवाद है वो कब खत्म होता है। इस पर अभी भी अंदेशा बना हुआ है, क्योंकि कल से लगातार एमसीडी के कर्मचारी कई जगहों पर प्रदर्शन भी कर रहे थे, और आज राजनीतिक रंग लेगी जो दिल्ली की सफाई है। कूड़े की राजनीति है, क्योंकि अलग अलग पार्टी के नेता अलग अलग जगहों पर जाकर आज कूड़ा उठाने का काम करेंगे, लेकिन जो सफाई कर्मचारी हैं जिनका काम कूड़ा उठाने का, उन्हें वेतन न मिलने की वजह से वो खुद काम पर नहीं उतर रहे हैं। ऐसे में दिल्ली की कई जगहों पर कूड़ा फैला हुआ है। दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके में हम हैं, जहां मुख्य सड़क पर ही कूड़ा दिखाई दे रहा है। पूरी जो सड़क है उसमें कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं है जहां पर इस समय कूड़ा न हो। लोग भी जो कूड़ा डाल रहे हैं वो अब ये स्थिति है कि चारों ओर कूड़ा पड़ रहा है, और एक जगह कूड़ा अगर इकट्ठा होता तो भी था, लेकिन पूरे जो सड़क है बाबू जी, उसमें कूड़ा ही कूड़ा दिख रहा है। ये सिर्फ राजनीति के कारण हो रहा है। बीजेपी आप पे लगा रही है और आप बीजेपी पे लगा रही है, और इसका कोई कारण नहीं है। पहले भी कॉरपोरेशन काम कर रही थी, सरकारें भी काम कर रही थी, लेकिन अब सिर्फ राजनीति स्वार्थ से ये लोग कर रहे हैं। और कुछ किसको जिम्मेदार मानते हैं आप? आम आदमी पार्टी और बीजेपी की सरकार दोनों जिम्मेदार है इस कूड़े कचरे के लिए। क्या परेशानी हो रही है? कूड़ा ही कूड़ा हो गया सारी सड़क में। अरविंद केजरीवाल जो है मुख्यमंत्री बनने के बाद यहाँ अराजकता फैल गई है, और समाज में बिल्कुल ऐसा वातावरण है कि सरकार नाम की कोई चीज ही नहीं है। जैसे लक्ष्मी नगर इलाके में हम देख रहे हैं कूड़े का हाल, उससे तो यही लगता है कि व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। नगर निगम के सफाई कर्मचारियों के हड़ताल के बीच कल दिल्ली सरकार ने दावा किया था कि वो जहां जहां पर जिन इलाकों में कूड़ा पड़ा हुआ है उन्हें वो साफ करवा रही है और उठवा रही है। लेकिन जहां हम शकूरपुर में अभी मौजूद हैं, जो कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम में आता है, वो दिल्ली सरकार के दावों की पोल खोलती है। आप देख सकते हैं कि जो मुख्य सड़क है उसके किनारे फुटपाथ से लगा हुआ ये पूरा इलाका, और यहाँ पर एक बड़ी मात्रा में जो कूड़ा है, कूड़ा करकट घरों का और ऐसे ही
तमाम तरीके के कूड़े। और आप देख सकते हैं क्या हालात है इस समय सड़क पर। अगर आप यहाँ पर खड़े होंगे तो आपके लिए काफी मुश्किल होगा कि आप यहाँ से बिना नाक बंद किए हुए निकल सके, क्योंकि इतनी जबरदस्त दुर्गंध यहाँ से उठ रही है। और जिस तरह से सफाई कर्मचारी हड़ताल पर हैं, उसकी वजह से ये कूड़ा यहाँ से नहीं उठ रहा है। हमारे साथ एक ई रिक्शा चालक हैं जो यहाँ पर रोज खड़े होते हैं, हम उनसे पूछते हैं। अपना नाम बताइएगा। बलजीत। आप कब से ये कूड़ा देख रहे हैं? तो कम से कम हो गए 5 दिन हो गए। 5 दिन हो गए। तो क्या ऐसे ही कूड़ा फैला रहता था या उठ जाता था? नहीं, पहले उठता था कूड़ा। उठता था। कितनी दिक्कत होती, क्योंकि आप जैसे कई लोग यहाँ खड़े होते हैं? खड़ा भी नहीं हो सकता, कोई भी नहीं खड़ा हो सकता, बदबू आओ इसमें। आसपास के लोगों की कितनी शिकायतें हैं, क्योंकि इस तरह की समस्याओं से उन्हें रोज दो चार होना पड़ता है। वहीं दिल्ली सरकार दावा कर रही है कि वो प्राइवेट सफाई कर्मचारियों के जरिए इन कूड़ों को उठवा रही है, लेकिन अगर वो कूड़ा उठवा रही है तो दिल्ली की सड़कों पर इस तरीके से कूड़ा क्यों फैला हुआ है? कब सीके सिंह के साथ गौरव श्रीवास्तव, एबीपी न्यूज दिल्ली। दिल्ली के ईस्ट विनोद नगर की हालत देखिए, किस तरह से पूरी सड़क पर कूड़ा फैला हुआ है। पतली सड़क है लेकिन उसमें भी आधी से ज्यादा जो सड़क है वो कूड़े से पटी हुई है। जो आसपास के लोग हैं उनके घरों में बदबू तक पहुंच रही है। काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है लोगों को, क्योंकि कूड़ा चारों ओर फैला हुआ है। किस तरह से आप देख रहे हैं? गंदगी बहुत हो रही है। बस हम चाहते हैं कि सफाई हो, और दिक्कतें काफी हो रही हैं। को बच्चे हैं छोटे, सवेरे आते जाते हैं, बीमारी फैल रही है। तो हम चाहते हैं सफाई होनी चाहिए। किसको दोस्त क्या है, अब किसको किसको दोष दें हैं, क्या मुंह से निकालें। कोई नेताओं के लिए बोलता है, कोई एमसीडी को देता है, कहीं कहीं शायद उनको जो कह रहे हैं कि हमारे को सर्विस की हमारी तनख्वाह नहीं मिल रही है, तो उनको तनख्वाह मिलनी चाहिए। इसमें किसकी जिम्मेदारी है? सर ये जिम्मेदारी तो सभी जो गवर्नमेंट के अपना जिनका काम है एमसीडी का, उनका ही सर जिम्मेदारी है। ये उनकी सैलरी क्यों नहीं मिल रही है, सही बात नहीं है, इसलिए वो काम नहीं कर रहे हैं। क्या लगता है? सर ये तो जिम्मेवारी सरकार की है सबसे पहली बात, जो उनके प्रशासन ठीक नहीं है। इस तरह से जो आसपास के लोग हैं उनको काफी ज्यादा दिक्कत हो रही, क्योंकि जो कूड़ा है वो न सिर्फ सड़क पर है बल्कि बदबू घरों तक पहुंच रही है। रविकांत, एबीपी न्यूज दिल्ली। तो आम आदमी पार्टी की ये मुहिम है कि दिल्ली को वो खुद साफ करे। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया के घर के बाहर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। दरअसल भारी पुलिस फोर्स इसलिए तैनात है क्योंकि यहां दिल्ली सरकार के स्कूलों के गेस्ट टीचर्स अपनी मांगों के साथ धरने पर बैठे हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर के सामने ये बैरिकेडिंग लगी है और भारी पुलिस फोर्स मौजूद है, क्योंकि उनके घर के ठीक सामने, मनीष सिसोदिया के घर के ठीक सामने जो दिल्ली सरकार के गेस्ट टीचर हैं, दिल्ली सरकार के स्कूलों में जो गेस्ट टीचर हैं वो धरना दे रहे हैं उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर के सामने, क्योंकि मनीष सिसोदिया शिक्षा मंत्री भी हैं और जो वादे उन्होंने पहले किए थे गेस्ट टीचर से कि उनकी जो सैलरी है वो फिक्स की जाएगी और उनका जो सीटें हैं उनको फिक्स किया जाएगा, इसे लेकर के जो गेस्ट टीचर हैं वो धरना दे रहे हैं। आप लोग कहाँ से हैं, क्या चाहती हैं? सर हम यही चाहते हैं, दिल्ली से ही हैं हम लोग यही चाहते हैं कि जो वादे उन्होंने कर रखे हैं उनको पूरा करें, हमारी सैलरी फिक्स की जाए और जो सीटें जैसे कोई परमानेंट आ जाता है तो हमें निकाल के बाहर किया जाता है, तो हमें वहीं पे फिक्स रखा जाए जब तक हमें परमानेंट नहीं किया जाता है। क्या वादा किया गया था? हमें वादा किया गया था पिछले इलेक्शन में कि इनको परमानेंट करेंगे। ये तो परमानेंट नहीं, हमारी सैलरी भी फिक्स नहीं करे और हमारी सीट भी फिक्स नहीं है। हमें मई के बाद ये हो जाता है कि हम अभी मांगे नहीं हो जाती हैं सर तब तक यही। यानी यहाँ पे जो मनीष सिसोदिया के घर के ठीक सामने गेस्ट टीचर बैठे हैं वो ये चाहते हैं कि मनीष सिसोदिया बाहर आए और उनसे आकर के भेंट करें, उनकी बात सुने। रविकांत, एबीपी न्यूज दिल्ली। तो ये सब अस्थायी टीचर हैं, गेस्ट टीचर्स हैं जो पक्का नौकरी चाहने की मांग रखते हैं। इसके अलावा जो दिल्ली कूड़ा है उसको लेकर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने हड़ताल को प्रायोजित करार दिया है। हमारे साथ हैं दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन। सर आपने अभी एक मीटिंग ली, क्या कुछ निर्देश दिए आपने कमिश्नर्स को? उनको निर्देश दिए गए हैं कि दिल्ली की सफाई की जाए, यहाँ पर भी कूड़े के ढेर लगे हैं उनको जल्द से जल्द साफ कराया जाए। जितने कंसेशनर प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनको सबको काम पे लगाया जाए। कॉन्ट्रैक्टर प्राइवेट शायद काम नहीं कर रहे थे डर की वजह से, कि पुलिस का सहयोग लिया जाए और सबको काम पे लगाया। पीडब्ल्यूडी भी काम कर रही है। लेकिन ये बताइए कि कूड़ा फ्री दिल्ली अब कब हो पाएगी? एमसीडी और आपकी लड़ाई के बीच में नुकसान तो आखिरकार दिल्ली वालों का हो रहा है, इसके लिए तो 67 सीट्स नहीं मिली थी ना सर? मैडम एक काम करिए, मोदी जी से पूछिए जाके कि उन्होंने क्या काम क्यों नहीं करने दे रहे हैं।
अगर एमसीडी का काम है, हाउस टैक्स आप एमसीडी को देते हैं, हाउस टैक्स एमसीडी को देंगे और सफाई कहते हैं हम करेंगे, कर रहे हैं ना हम फिर भी। आप क्वेश्चन को डाइवर्ट क्यों कर रहे हैं? एमसीडी की ड्यूटी एमसीडी करेगी। आप मेरे को अधिकार दीजिए, मैं एमसीडी का ट्रांसफर करता हूं। मैं ट्रांसफर नहीं कर सकता, उनको कहते किसी को सस्पेंड नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता हूं। ऐसे किसी को सस्पेंड करते हो, नल एंड वॉइड का है। कूड़ा फ्री दिल्ली कब हो? मैडम देखिएगा, कूड़ा फ्री दिल्ली करने के लिए मेरा जो काम है पूरी तरह कोशिश कर रहे हैं, हम कोशिश करें 1-2 दिन में कर देंगे। डॉक्टर्स की स्ट्राइक भी चल रही है, टीचर्स की भी स्ट्राइक चल रही है, तो फिर ये भी क्या मोदी जी करा रहे हैं? आप करा रहे हैं। कोई स्ट्राइक नहीं है डॉक्टर्स की, अभी कमिश्नर बता के गए हैं, कोई स्ट्राइक डॉक्टर्स की स्ट्राइक नहीं है। मुझे नहीं पता उसके बारे में, परंतु एक चीज बात है भैया, आपको इंटरेस्ट इतना क्या हो कि स्ट्राइक करा दी जाए? स्ट्राइक कराना कोई इंटरेस्ट का काम है क्या? अरे कोई कर्मचारी स्ट्राइक नहीं करना चाहता है, सारे काउंसलर कर रहे हैं स्ट्राइक, वो स्ट्राइक काउंसलर्स करा रहे हैं। उनके पास जाइएगा जो उनके लीडर बने हुए हैं, कौन स्ट्राइक करना चाहते हैं? अगर उनकी तनख्वाह नहीं, राजनीतिक लड़ाई में नुकसान तो दिल्ली की जनता का हो रहा है ना, ये कौन समझेगा? ये आप और बीजेपी गवर्नमेंट में इस चीज की लड़ाई को लेकर दिल्ली की जनता क्यों भुगते? उन्होंने तो आपको सीट चुन के आई थी ना, आपको चुना था ना। अच्छा, काउंसलर कहते हैं मैं हटा सकता हूँ काउंसलर्स को, मैं ट्रांसफर कर सकता हूँ किसी, वो अधिकार चाहिए तो कूड़ा फ्री दिल्ली नहीं। एमसीडी मेरे अंडर आती है क्या? आज कहते मैं एमसीडी को कोई बोलता हूँ अभी हंगामा मचाने पहुंच जाएंगे। मेरे कहते कल ऑफिस में कूड़ा डाल के आए हैं, आपने रोक लिया उनको। सारे काउंसलर लीड कर रहे हैं इस बार, पूरा एजिटेशन ये एमसीडी का जो एजिटेशन करा रहे हैं, बीजेपी वाले लोग करा रहे हैं, काउंसलर्स करा रहे हैं। दे आर लीडिंग दिस एजिटेशन। आप ही के एक मंत्री ने अभी लिखा है कि कूड़ा खत्म तो दिल्ली में भाजपा खत्म, तो क्या इसलिए भी आज सारे एमएलए निकले कूड़ा खत्म करने के लिए ताकि भाजपा खत्म हो जाए? देखिए, वो तो उसके लिए हमें ज्यादा कष्ट करने की जरूरत नहीं है, वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने के लिए खुद ही तैयार हैं। दिल्ली की जनता से जिस तरह का वो बदला निकाल रहे हैं, जिस तरह से वो दुश्मनी निकाल रहे हैं, तो वो बचेंगे नहीं। आखिरी सवाल, क्या और पैसा रिलीज करेगी दिल्ली सरकार एनी मोमेंट ऑफ टाइम? देखिएगा, पैसे की बात नहीं, पैसा हम ऑलरेडी जितना पिछले साल दिया था उससे बहुत ज्यादा करने की सोच रहे हैं क्या? अरे पैसा लाएंगे कहाँ से? अच्छा, दिल्ली के डॉक्टरों की तनख्वाह रोक लेते हैं, दिल्ली के कर्मचारियों की तनख्वाह रोक लेते हैं, उनको कहते हैं तुम्हें तनख्वाह नहीं मिलेगी। अब ये क्या तरीका हुआ? तो सत्येंद्र जैन ने जो आरोप लगाए हैं, उनके आरोपों का जवाब दिया है दिल्ली के बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने। बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय, सर, सत्येंद्र जैन ने कहा है कि जितने भी ये प्रोटेस्ट हैं ये प्रायोजित हैं। साथ ही साथ उनका ये भी आरोप है कि 3000 की सैलरी वाले मेयर्स ऑडी में घूमते हैं। नहीं, उनसे ये पूछिए कि जो 1.25 लाख सफाई कर्मचारी हैं, दिल्ली के टीचर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, ऑफिसर्स हैं और क्लास 4 कर्मचारी हैं, नर्सेज हैं, अगर 4 महीने किसी को सैलरी नहीं मिलेगी तो क्या कहना चाहते हैं? ये सारे लोग बीजेपी के हैं। अगर कर्मचारी को सैलरी नहीं मिलेगी, ये लोगों को गुमराह करना, लोगों को झूठ बोलना, लोगों के साथ बेईमानी करना, और झूठ से सत्ता किस तरह से मिल सकती है, इसका एक चस्का आम आदमी पार्टी को लगा है। दिल्ली की जनता से झूठ बोला, सब जगह होर्डिंग लगवा दिए, पेपर दिखा दिखा करके लोगों को बदनाम करना, ये उनकी एक राजनीति का हिस्सा है। लेकिन अब 1 साल के अंदर लोग उनकी सच्चाई को बहुत अच्छे से जान चुके हैं, और जितने भी सफाई कर्मचारी या एमसीडी के कर्मचारी हैं, टीचर्स हैं, वो इस सच्चाई को जब सामने लेकर के आ रहे हैं। और थोड़ा सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात यह है कि जो आंदोलन से जन्मी पार्टी आज जो डेमोक्रेटिक तरीके से अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं, उसको दमन करके, उसको कुचलने करके वो उनको आज प्रायोजित बता रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य दिल्ली की जनता के लिए हो नहीं सकता। तो साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जो पैसा है जिसके बारे में एमसीडी कह रही है, उन्होंने पहले से ही दे दिए हैं। लेकिन साथ ही उन्होंने जो बड़ी बात की कही है कि डीडीए से जो पैसा लेना चाहिए था वो उन्होंने नहीं लिया है, और दिल्ली सरकार ने जो पहले से ही पैसा दे चुकी है वो उनसे मांग रहे हैं। मेरा उनसे ये कहना है कि बार बार एक दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, ये छुपे छुपे बातें क्यों करते हैं? सामने आ जाएं, मैं अपने तीनों मेयर्स को बिठा देता हूं, सत्येंद्र जैन बैठ जाएं और सिसोदिया बैठ जाएं, और बैठ करके निगम की जो हमारी लीडरशिप है उसके सामने बैठ करके जो किसको क्या देना लेना है वो सामने आ जाएगा। झूठ, बेईमानी और मक्कारी, ये सरकार इस तरह से दिल्ली की जनता को भरमाना चाहती है। दिल्ली की जनता को 3rd फाइनेंशियल कमीशन का पैसा जो निगम को मिलना चाहिए, जनता ये जानना चाहती है कि आपने कहा कि हमने पैसा दे दिया, बार बार एक ही राग आप रहे हैं, हमने पैसा दे दिया। उनको ये कह रहे हैं कि उन्होंने एक्स्ट्रा पैसे दिए हैं, उन्होंने कम पैसे नहीं दिए। मैंने कहा एक्स्ट्रा नहीं, अगर है तो या तो राजनीति उनको छोड़नी पड़ेगी, और मेरे मेयर्स ने चैलेंज किया है, या वो राजनीति छोड़ देंगे। शीला दीक्षित की सरकार भी थी दिल्ली में, तब भी बीजेपी अलग थी और कांग्रेस की सरकार अलग थी। एक समय ऐसा आया कि केंद्र में बीजेपी की सरकार थी एनडीए के समय में, और यहां शीला दीक्षित की गवर्नमेंट थी।
तो कभी भी इस तरह की अराजक स्थिति पैदा नहीं हुई। गिले शिकवे, शिकायत, कम दिया, ज्यादा दिया, ये चलता रहता है। इट्स अ पार्ट ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम। बट पहली बार ये 10 महीने के अंदर चौथी बार हड़ताल हो रही है। सब कुछ प्रायोजित है, सब कुछ सरकार के दोहरे मापदंड। तो सतीश उपाध्याय अपने ऊपर लगे आरोपों को, बीजेपी के ऊपर लगे आरोपों को नकार रहे हैं। वहीं सफाई कर्मचारियों की हड़ताल और दिल्ली की गंदगी के लिए कांग्रेस ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार ठहराया है। दिल्ली के ब्रिटानिया चौक पर इन दोनों का कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पुतला फूंका। दिल्ली नगर निगम में चल रही हड़ताल के लिए केजरीवाल सरकार को जिम्मेदार मानते हुए आज दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अलग अलग 14 जिलों में धरना प्रदर्शन और पुतला दहन किया जा रहा है। और इसी के चलते सबसे पहले दिल्ली के शकूरपुर इलाके में आज अजय माकन ने आके इस कार्यक्रम को शुरू किया। और ये विरोध प्रदर्शन कार्यक्रम अभी जो ब्रिटानिया चौक का चौराहा है वहां पर ये पुतला दहन का कार्यक्रम चल रहा है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुतले का दहन किया जा रहा है। और ये पूरा धरना प्रदर्शन और पुतला दहन का कार्यक्रम कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है। और जिसके लिए बताया जा रहा है कि जिस तरीके से एमसीडी के कर्मचारी हड़ताल पे हैं और आरोप लगाया जा रहा है कि दिल्ली सरकार उन्हें उनका फंड नहीं दे रही है, जिसकी वजह से 4 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है सफाई कर्मचारियों की और वो काम पे नहीं आ रहे, और जिसकी वजह से दिल्ली की सड़कों पर कूड़ा। और आप देख सकते हैं ये पूरे पुतला दहन का कार्यक्रम किया जा रहा है। और कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर ब्रिटानिया चौक पर यहाँ पर मौजूद हैं। और इस तरीके से ये अलग अलग 14 जिलों में दिल्ली के जो कांग्रेस के जिले हैं वहाँ पर ये पूरा कार्यक्रम किया जाना है। और अभी क्योंकि ये पूरी लड़ाई राजनीतिक लड़ाई में बदल चुकी है, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के भी जितने विधायक मंत्री हैं वो भी सड़कों पर उतरे हैं, अपनी विधानसभा क्षेत्रों में सफाई कर रहे हैं। दूसरी तरफ यहाँ कांग्रेस पुतला दहन करके इस पूरी राजनीति का विरोध जता रही है। कैमरा पर्सन सीके सिंह के साथ गौरव श्रीवास्तव, एबीपी न्यूज दिल्ली।